हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है एम्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी हॉस्पिटल है सभी में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी हम इस वीडियो में डिटेल पर बात करेंगे। जो आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी, आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, और एग्जीक्यूटिव हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया। तो ये सभी जो लेवल 6 और लेवल 7 की पोस्ट है, तो इनके फॉर्म को आपको किस तरीके से फिलअप करना होगा, इसके साथ ही क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें आपको रहेगी, तो इसके बारे में हम डिटेल पर बात करेंगे। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, कितने फेजेस में एग्जाम होगा, क्या आपको पर्टिकुलर जो एम्स है उसके लिए अलग से अप्लाई करना होगा या सिंगल फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो ये सभी डाउट आपके क्लियर होंगे जैसे जैसे हम आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट का जो लिंक है aimsexam.ac.in की वेबसाइट में आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना है पूरा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देख लेना है, और नोटिफिकेशन में कोई भी अपडेट होता है वो आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो इसमें जो है आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो पेज आपका रहेगा यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा। तो ये जो वैकेंसी रहेगी ऑल इंडिया बेसिस पर वैकेंसी रहेगी, कहीं से भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजर्वेशन रहेगा वो सभी के लिए एलिजिबल होगा, मतलब हर एक स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें रिजर्वेशन वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया है, अपना लॉगिन करना है, और यहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन में जो है क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको ऐड अ न्यू एप्लीकेशन के फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल दिख जाएगी, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे से सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सीरियल वाइज सभी पोस्टें देखने को मिल जाएगी। अभी जो हम पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो है आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जो आपकी यहाँ पे रहेगी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर जूनियर और ऑफिस असिस्टेंट एनएस। तो ये जो है ऑप्शन अभी रहेगा। अगर आप कोई और पोस्ट के लिए देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें किस पोस्ट के लिए आप लोग जो है फॉर्म भरते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें कि आप लोग गलती ना करें। तो यहाँ पे जो है आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो पूरा दिख जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है, किसमें क्या क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले आप देख ले, तो जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी सभी में डिग्री मांगा गया है। तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो अनरिजर्व कैटेगरी के से 21 से 30 ईयर्स तक रहेगा। तो ये सभी पोस्टें आपको दिख जाएंगी। इसके साथ ही सभी में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन जो है मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे जो हाई प्रोफाइल जॉब रहती है आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो ये काफ़ी लाइमलाइट पोस्ट रहती है। तो इसके लिए हम देखेंगे कैसे फिलअप इसको करना है। तो पूरा आपको पढ़ लेना है, पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी है आप इसको वेरीफाई करते हैं, क्लेम करते हैं, और जो डिग्री है आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे आपको जेंडर अपना फादर्स नेम मदर्स नेम लिखना है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए रहेगा। ओबीसी अगर आप हैं तो ओबीसी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखनी है। डोमिसाइल आप लिख सकते हैं अपना डोमिसाइल जहाँ के भी आप हैं। आईडी प्रूफ में यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये कुछ बेसिक जानकारी आपको डालनी होगी। ठीक है, तो ये आप सोच समझ के अपना जो क्वालिफिकेशन है उनको लिखें। यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, देन अल्टरनेटिव नंबर, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस जो है ये लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्वालिफिकेशन का रहेगा। तो क्वालिफिकेशन आपको इसमें ऐड ऑन करनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो अपनी 10th की क्वालिफिकेशन ऐड ऑन करनी है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहे थे, कौन से यूनिवर्सिटी से जो है आपने पास आउट करा है, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है स्कूल का। इसके साथ ही कब पास आउट आपने करा था। इसके साथ ही कितने मार्क्स आपके आए थे, परसेंटेज आपको यहाँ पे परसेंटेज जो है यहाँ पे मेंशन करनी होगी, और यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले 10th ऐड ऑन करना है, फिर 12th आप करनी है, फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो वो आप ऐड ऑन इसी सीरियल वाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। देन तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपका कोई रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू हैव एनी रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन है एज पर एडवर्टीजमेंट ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप, तो ये जैसे अगर सपोज बात करें फार्मेसी के लिए तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनके लिए ये रहेगा। तो अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन आपका किस फील्ड में है, सपोज अगर आपका फार्मेसी में है तो वो आप दे सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से स्टेट वगैरह में है आपका, डेट ऑफ इशू, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। देन आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा कि क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वैसे ये पोस्ट में एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है।
अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप लगा सकते हैं, डिजायरेबल रहेगा। तो अगर आपके पास है तो आप येस करें, वरना आप नो कर सकते हैं। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, कौन सी पोजीशन में आप थे, एम्प्लॉय टाइप आपको यहाँ पे लिखना होगा, रेगुलर थे, कॉन्ट्रेक्चुअल थे, या फिर आप टेम्परेरी बेसिस पर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप वर्किंग है तो इसको आप येस करें, अगर आपने छोड़ दिया है जॉब तो ये आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप नेचर ऑफ ड्यूटी वगैरह लिख के यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो ये है आपका एक्सपीरियंस के लिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में जो है क्लिक करेंगे। इसके बाद आएगा आपका प्रेफरेंस। तो ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहे। एग्जामिनेशन चॉइस के बारे में बात करें कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एडमिट कार्ड जब आपका निकलेगा तो उसके लिए ये चॉइस जो है दी जाती है, और यहाँ पे आपको मेजर सिटीज़ दिख जाएंगी जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हैं। और सपोज अगर आप दिल्ली चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 100% आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100% होगा। इसके साथ ही कुछ मेजर सिटीज़ में ये एग्जाम होगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, उस हिसाब से जो है आपका एडमिट कार्ड उस स्टेट में जो है आएगा। तो ये है आपका एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको सेकंड चॉइस चूज करनी है कि सपोज अगर आपका दिल्ली में नहीं आता तो कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप अपने नियरेस्ट जो स्टेट है इसको चूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट रहेगा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेट चूज करना है, सिटी चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी जो भी आप फर्स्ट चूज करेंगे वहाँ पे आपको दिखेगा, या फिर आप सेकंड चूज करेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे वैसे फोर्थ चॉइस भी मिलेगी कि कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है, क्योंकि इसका जो मेन क्राइटेरिया है, सपोज आपने चूज कर दिया गोवा, मणिपुर या फिर केरला, और वहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम है तो आपका एग्जाम जो रहेगा वो कहाँ पे होगा, दिल्ली के अंदर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन आपको जो फीस रहेगी यहाँ से आपको फीस को जो है ऑनलाइन सबमिट करना होगा। तो ये जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है ये EWS कैटेगरी से हो रहा है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें कि आपको जो है इमेजेस अपनी अपलोड करनी होगी, सर्टिफिकेट अपने अपलोड करने होंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अपलोड। इसके बाद आपको अगर कोई रिजर्वेशन अगर आप लेते हैं जैसे कि EWS का, SC ST का, OBC का, तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, अगर है तो इफ़ एनी सर्टिफिकेट। तो अगर है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे जो है आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको जो है 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जिसमें कि 10th का पासिंग ईयर, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को आप अपलोड करें और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके साथ ही आपको अपनी जो कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो डेट है यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। इसके साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, सपोज आपका SC ST EWS या फिर जनरल कैटेगरी है उनके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्लिक करना है, अगर फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाना है, ये आपका फिजिकल हैंडीकैप के लिए रहेगा। इसके बाद आपको फोटोग्राफ्स अपनी लगानी होगी। तो यहाँ पे आपको फोटो यहाँ पे अटैच करनी है, जो कि 2 MB तक आपकी फोटो की साइज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको फोटो विजिबल हो जाएगी। तो फोटो जो रहेगी वो किस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उस हिसाब से ही आप अपनी फोटो लगाएं। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर जो है लगाने हैं, जिसमें कि सिग्नेचर को आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर लगा सकते हैं। इसके साथ ही थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पे लगाना है, जो कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है आपका रहेगा, ठीक है। तो ये इसके बाद आपको अपना फॉर्म को जो है रिव्यू कर लेना है, सभी जानकारी आपने सही भरी है। इसके साथ ही हम जो है अभी लास्ट प्रोसेस में है फॉर्म फिलअप करने की, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया कि इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन आए। इसमें अभी तक जो हमने चूज करा है वो पूरा जो कॉलम है वो सारी पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आया कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट को चूज करना होगा। कि आपने सभी डिटेल्स जो है सही फिलअप करी है, कोई भी जानकारी आपने गलत नहीं दी है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन के फॉर्म में टिक कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपने सभी चीज़ें सही करी है तो इसमें आप सबसे पहले इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें, क्योंकि बाद में फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है उनसे वो लोग जो है मांगते हैं। तो अब जो है आपने सभी चीज़ें सही भर दी हैं और अब आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन में जो है क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है और आप इसको जो है डैशबोर्ड में देख सकते हैं।
तो फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपने क्या जाना कि जो आपने फॉर्म फिलअप करा है तो उसमें आपको सभी पोस्टें दिखेंगी। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट को ही चूज करना होगा। तो इसमें आपको सभी पोस्टें जो है चूज करने को मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा तो वो आपको चूज करना होगा। तो अभी के लिए आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी पोस्ट के लिए रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर आप दिल्ली एम्स के लिए कर रहे हैं या पटना एम्स के लिए कर रहे हैं। आपका सभी जितने एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है सभी का एग्जाम सिंगल एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। फिर मेरिट के बेसिस पर आपको जो है एम्स अलॉट होंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, नोट्स अगर आप चाहते हैं, स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं जिसमें कि आपको पूरे इसके स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप करा है। अगर कोई भी क्वेरी रही थी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में हमें टेक्स्ट मैसेज आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा। सीसीएस रूल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंशियल रूल आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और हमारा बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेड बैच रहेगा जिसकी चार्जेस जो रहेंगे वो 499 रहने वाला है। और कोई भी अपडेट रहता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एग्जामिनेशन आपका फरवरी मंथ में रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और फिर भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरने में तो यहाँ से आप एडिट के ऑप्शन में एडिट कर सकते हैं। राइस क्वेरी में अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। समरी में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको समरी भी दिख जाएगी। ठीक है, तो आपने फॉर्म जो फिलअप करा है, कौन सी पोस्ट के लिए करा है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।